ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर राज्य के विकास संबंधी मुद्दों पर चर्चा की। बस्तर संभाग में ग्राम पंचायतों को नक्सल मुक्त करने के लिए सरकार इलवद पंचायत अभियान शुरू करेगी। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने आज विधानसभा में की घोषणा। राज्य के विभिन्न जिलों में नियमितीकरण की एक सूत्रीय मांग को लेकर पंचायत सचिव अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। और सुकमा जिले में आज 3 माओवादियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर राज्य के विकास संबंधी मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान श्री साय ने बस्तर के विकास का मास्टर प्लान प्रधानमंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसमें माओवाद प्रभावित क्षेत्रों को बुनियादी सुविधाओं, उद्योगों और पर्यटन के नए केंद्र के रूप में विकसित करने की रूपरेखा शामिल थी। प्रधानमंत्री ने इस पर राज्य सरकार को हर संभव सहयोग का भरोसा दिया। मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से राज्य की नई औद्योगिक नीति और निवेशकों की बढ़ती रुचि पर भी चर्चा की। मुख्यमंत्री ने बस्तर की ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की जानकारी प्रधानमंत्री को दी। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के 30 मार्च को प्रस्तावित छत्तीसगढ़ दौरे की रूपरेखा साझा की। अपने प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। अपने दिल्ली प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की। इस दौरान राज्य से माओवाद को पूरी तरह खत्म करने, बस्तर के विकास को तेज करने और पर्यटन तथा आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। चर्चा में मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री को राज्य सरकार की नई पुनर्वास और आत्मसमर्पण नीति से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि सरकार की नई आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति का असर दिखने लगा है। आज विधानसभा में उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने बस्तर संभाग में इलवद पंचायत अभियान शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने यह घोषणा अपने विभागों से संबंधित अनुदान मांगों पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए की। गृह मंत्री ने कहा कि यह अभियान पंचायत और गृह विभाग मिलकर चलाएंगे। मुख्य रूप से यह अभियान ग्राम पंचायतों को नक्सल मुक्त बनाने और वहां सुविधाओं का विकास करने के लिए शुरू किया जाएगा। राज्य विधानसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने नक्सल उन्मूलन के लिए खर्च की गई राशि और उसके प्रावधान को लेकर जानकारी मांगी। जवाब में गृह मंत्री विजय शर्मा ने बताया कि माओवाद प्रभावित क्षेत्र के लिए केंद्र सरकार ने 557 करोड़ रुपए प्रदान किए थे, जबकि राज्य सरकार ने कुल 998 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए हैं। विधानसभा में आज कांग्रेस विधायक द्वारकाधीश यादव ने पुलिस भर्ती और भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी का मामला उठाते हुए सीबीआई जांच की मांग की। इस पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि वर्तमान में पुलिस भर्ती प्रक्रिया में बिलासपुर जिले से 2 और राजनांदगांव में 1 शिकायत मिली है, जिस पर कार्रवाई की जा चुकी है। आज विधानसभा में ध्यानाकर्षण के माध्यम से भाजपा विधायक राजेश मूणत और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में उप अभियंता सिविल के रिक्त पदों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा 118 पदों के लिए विहित शैक्षणिक योग्यता के 3 वर्षीय डिप्लोमा निर्धारित की गई, जिसके कारण सिविल इंजीनियरिंग डिग्रीधारी इस पद के आवेदन से वंचित हो गए हैं। जवाब में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि राज्य शासन द्वारा सिविल इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा निर्धारित की गई है और इसी के अनुरूप भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है। कांग्रेस विधायकों ने उप मुख्यमंत्री से मांग की कि सिविल इंजीनियरिंग डिग्रीधारी को भी उप अभियंता सिविल पद के लिए अनुमति दी जाए और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन किया जाए। इस पर श्री साव ने कहा कि लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में उप अभियंता पद पर भर्ती प्रक्रिया का नियम से पालन किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री के जवाब से कांग्रेस विधायक संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने नारेबाजी करते हुए सदन से बहिर्गमन कर दिया। ध्यानाकर्षण के जरिए आज कांग्रेस विधायक द्वारकाधीश यादव ने प्रदेश के कृषि सेवा केंद्रों में कीटनाशक दवा में अनियमितता का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि अमानक दवा, बीज और जैविक खाद तय कीमत से अधिक दर पर बेचे जा रहे हैं। महासमुंद जिले के कीटनाशक दुकानों में शासन द्वारा बिना प्रिंसिपल सर्टिफिकेट प्रदान किए अधिकांश दुकानों में एमवे कंपनी की दवाएं खुलेआम बेची जा रही है। उन्होंने राज्य सरकार से मांग की कि नियम में संशोधन कर इन दवाओं की बिक्री पर रोक लगाई जाए। जवाब में संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि महासमुंद जिले में एमवे कंपनी के कुछ उत्पादों को कृषि आदान विक्रय केंद्रों में बिक्री के लिए प्रदर्शित करना पाया गया। ये उत्पाद अनुसूची में शामिल नहीं है। मंत्री के जवाब से असंतुष्ट कांग्रेस विधायकों ने सदन से बहिर्गमन कर दिया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर।
राज्य के विभिन्न जिलों में नियमितीकरण की एक सूत्री मांग को लेकर पंचायत सचिव अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। इन सचिवों ने आज विधानसभा का घेराव करने की कोशिश की, साथ ही कई स्थानों पर धरना दिया। राज्य के सभी जिला और ब्लॉक मुख्यालयों में पंचायत सचिवों ने कलमबंद हड़ताल शुरू कर दी है। यह मामला आज विधानसभा में भी गूंजा। विधायक कुंवर सिंह निषाद ने यह मुद्दा उठाया। इस पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि इस संबंध में गठित समिति ने अब तक अपनी रिपोर्ट जमा नहीं की है। सुकमा जिले में आज 3 माओवादियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। इनमें से 2 माओवादियों पर 2-2 लाख रुपए के इनाम घोषित था। ये सभी माओवादी पामेड़ थाना क्षेत्र में सक्रिय थे। इन पर माओवादी घटनाओं में शामिल रहने का आरोप है। आत्मसमर्पण करने वाले सभी माओवादियों को राज्य सरकार की पुनर्वास नीति के तहत सहायता राशि और अन्य सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। बीजापुर जिले में पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या के मामले में पुलिस ने ठेकेदार सुरेश चंद्राकर सहित 4 आरोपियों के खिलाफ आज न्यायालय में केस डायरी और 1241 पन्नों की चार्जशीट पेश की। जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और विशेष जांच टीम के प्रभारी मयंक गुर्जर ने बताया कि चार्जशीट में सुरेश चंद्राकर को मास्टरमाइंड बताया गया है। पत्रकार साथी मुकेश चंद्राकर हत्याकांड मामले में आज पुलिस के द्वारा 4 आरोपी सुरेश चंद्राकर, दिनेश चंद्राकर, रितेश चंद्राकर एवं महेंद्र रामटके के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1), 238 का, 61(2) का, 239, 249 एवं 35 BNS के अंडर करीबन 1200 पन्ने की चार्जशीट माननीय न्यायालय में पेश की जा रही है। साथ ही साथ पूरी इन्वेस्टिगेशन के दौरान काफी बारीकी से डिजिटल एवं फिजिकल एविडेंसेस को देखा गया है और उन्हें केस डायरी में प्रॉपर तरीके से इंक्लूड किया गया है। कथित सीडी कांड मामले में सीबीआई ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ रिवीजन याचिका दायर की है। इस याचिका पर 4 अप्रैल को सीबीआई की विशेष अदालत में सुनवाई होगी। कोर्ट द्वारा सभी पक्षों को समन जारी किया जा रहा है। सीबीआई ने बीते 11 मार्च को रायपुर जिला न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए रिवीजन याचिका दाखिल की थी। सीबीआई ने याचिका में भूपेश बघेल को आरोपी बनाने की मांग की है और दावा किया है कि नए दस्तावेजी साक्ष्य और गवाहों के आधार पर महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आई हैं, जिससे इस मामले की सुनवाई जरूरी हो गई है। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत दूसरे चरण के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस दौरान युवा 31 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। इस योजना का उद्देश्य अगले 5 वर्षों में 21 से 24 आयु वर्ग के 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करना है। यह पहल 12 महीने की अवधि के लिए विभिन्न उद्योगों में वास्तविक जीवन के कारोबारी माहौल से रूबरू कराएगी। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर मंडल के बैकुंठ सिलियारी सेक्शन में ट्रैफिक कम पावर ब्लॉक के कारण कुछ गाड़ियों को रद्द करने की घोषणा की गई थी, जिनमें से कुछ यात्री गाड़ियों का फिर से परिचालन किया जाएगा। जिन गाड़ियों का परिचालन कल 19 मार्च को होगा, उनमें बिलासपुर रायपुर बिलासपुर मेमू पैसेंजर, बिलासपुर गेवरा रोड बिलासपुर मेमू पैसेंजर शामिल है। वहीं बीच में समाप्त होने वाली गाड़ियों में झारसुगुड़ा गोंदिया झारसुगुड़ा मेमू पैसेंजर का भी परिचालन किया जाएगा। इस बीच गर्मी के दौरान यात्रियों की भीड़ को ध्यान में रखते हुए रेलवे द्वारा पटना चरलपल्ली पटना के बीच 22 फेरों के लिए कल 17 मार्च से स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश के उत्तरी भाग में कल 19 मार्च को वर्षा होने की संभावना है। मौसम विज्ञानी एचपी चंद्रा ने बताया कि मध्य छत्तीसगढ़ में 20 और 21 मार्च को, वहीं दक्षिण भाग में 22 मार्च को वर्षा हो सकती है। इस दौरान जशपुर और उससे लगे जिलों में 1-2 स्थानों पर ओलावृष्टि होने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी से नमी आने की संभावना है, जिसके कारण प्रदेश के उत्तरी भाग में अगले 24 घंटे में वर्षा होने की संभावना है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। रायपुर कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियंता मनोज ठाकुर को 5 साल सश्रम कारावास के साथ 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। बिलासपुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म 1 में यात्रियों की सुविधा के लिए ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन लगाई गई है। यात्री इस मशीन के जरिए स्नैक्स और पेय पदार्थ स्वयं खरीद सकेंगे। कोरबा जिले के कटघोरा इलाके में सुतर्रा रापाखर्रा पुल के पास पुलिस ने एक वाहन की तलाशी के दौरान 500 किलो गांजा जब्त किया है। इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। और रायगढ़ जिले के धर्मजयगढ़ वन मंडल के छाल रेंज में बीती रात तालाब में डूबने से हाथी के एक बच्चे की मौत हो गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर राज्य के विकास संबंधी मुद्दों पर चर्चा की। बस्तर संभाग में ग्राम पंचायतों को नक्सल मुक्त करने के लिए सरकार इलवद पंचायत अभियान शुरू करेगी। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने आज विधानसभा में की घोषणा।
राज्य के विभिन्न जिलों में नियमितीकरण की एक सूत्री मांग को लेकर पंचायत सचिव अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं और सुकमा जिले में आज 3 माओवादियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।